बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पेपर 4 चैप्टर नंबर 9 पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसके हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। अब तक हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज ये इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इसमें हम एक एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करा चुके। उसके बाद अगली एक्सरसाइज 9.3 जो है वो हम आपको पढ़ा रहे थे। इस 9.3 में आपको पढ़ाया गया ऑर्थोगोनल सरफेसेस। याद है आपको ऑर्थोगोनल सरफेसेस किसे कहा? टू सरफेसेस, ये दो सरफेसेस हैं। टू सरफेसेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल सरफेसेस एट द कॉमन पॉइंट P इफ़ दे आर नॉर्मल एट द कॉमन पॉइंट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये दोनों सरफेसेस हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर दो नॉर्मल ड्रॉ किए गए, एक सरफेस 1 पर, एक सरफेस 2 पर। अगर वो दोनों आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तो उस सूरत में तो जो है वो हम क्या कहेंगे? दीज टू सरफेसेस आर परपेंडिकुलर। इन बेटर वर्ड्स वी से दे आर ऑर्थोगोनल या दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराया था। आज उससे रिलेटेड एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको कराते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। बेटा कहा जा रहा है यहाँ पर प्रूव डैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई जेड, these two surfaces are orthogonal at point x0, y0, z0 if this condition is verified। इसे हमें प्रूफ करना है। to consider equation of surface 1। सरफेस 1 की इक्वेशन को हम कंसीडर करें। सरफेस 1 आपके पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सही। ये सरफेस 1 की इक्वेशन है। देन इसका पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। अच्छा, लैम्डा म्यू, लैम्डा 1 म्यू 1 म्यू 1 बी द क्या कहलाएंगे? ये डायरेक्शन रेशोज़, ये डायरेक्शन रेशोज़ कहलाएंगे ऑफ नॉर्मल टू सरफेस 1। किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, सॉरी x0 कॉमा y0 और z0। यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 म्यू 1 और न्यू 1। लैम्डा 1 होगा एफ ऑफ एक्स, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें x0, y0 और z0। क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं गिवन, तो जनरली तौर पर बेटा ऐसे ही लिखेंगे हम। ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई, इसको लिखा जाएगा x0, y0 और ये z0। और यहाँ एफ ऑफ जेड, ये आ जाएगा आपके पास x0, y0 और ये z0। ठीक है, ये आपको जो है लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 हासिल होगा। अब क्या कीजिए, कंसीडर करें इक्वेशन। किसको कंसीडर किया जाए? इक्वेशन ऑफ सरफेस 2। सरफेस सेकंड सरफेस की इक्वेशन को कंसिडर किया जाए। सेकंड सरफेस की इक्वेशन क्या है? जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये सेकंड सरफेस की इक्वेशन है। लेट का लिया जाए लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 आर द डायरेक्शन रेशोज़। ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं ऑफ नॉर्मल टू सरफेस 2।
सेकंड सरफेस के नॉर्मल हैं किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, इसी कॉमन पॉइंट पर। तो बेटा लैम्डा 2 हम मालूम करेंगे, म्यू 2 मालूम करेंगे, न्यू 2 मालूम करेंगे। ये लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 कैसे मिलेगा? सेकंड कर्व की इक्वेशन को x के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए और पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें। सेकंड कर्व की इक्वेशन को y के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए और पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें। सेकंड कर्व की इक्वेशन को z के साथ डिफरेंशिएट किया जाए, पॉइंट को रिप्लेस कर दें। तो आपने सरफेस 1 को कंसीडर किया f ऑफ एक्स वाई जेड, उसके डायरेक्शन रेशोज़ लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 निकाले। सरफेस 2 को कंसीडर किया, उसके डायरेक्शन रेशोज़ लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 निकाले। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट कर्व की इक्वेशन, सेकंड कर्व की इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑर्थोगोनल है अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। हम इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों सरफेसेस ऑर्थोगोनल हैं इफ़ दिस कंडीशन होल्ड्स, अगर ये कंडीशन ट्रू हो। तो इस कंडीशन को लाने के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोथ सरफेसेस मतलब सरफेस 1 सरफेस 2, ये दोनों सरफेसेस क्या हैं? ऑर्थोगोनल हैं। डेट इम्प्लाइज इसके मानी क्या होंगे? दे आर नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, उनके नॉर्मल जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, है ना। दे आर नॉर्मल परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर? एट पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट पर। अब अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है मतलब लाइन परपेंडिकुलर है बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन आपने पढ़ी है। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या होती है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। इसको हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस ऑफ न्यू 1 न्यू 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 मतलब f के साथ f ऑफ x, x नॉट, y नॉट और z नॉट। लैम्डा 2 g के साथ g ऑफ x, x नॉट, y नॉट, z नॉट प्लस लैम्डा 1 f ऑफ y, x नॉट, y नॉट, z नॉट। म्यू 2 g के साथ g ऑफ y, x नॉट, y नॉट और z नॉट। न्यू 1 z के न्यू 1 f ऑफ z हो जाएगा x नॉट, y नॉट और z नॉट, और ये g ऑफ z, x नॉट, y नॉट, z नॉट, इनका प्रोडक्ट क्या आ गया बताइए? 0। और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। तो ये जनरल क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 f के साथ था, लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 g के साथ था। ये रिज़ल्ट हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा देखें इसी ऑर्थोगोनल सरफेस का एक और सवाल देखें। डिटरमिन a एंड b सो डैट टू मेक द पैराबोलाइड, ये इक्वेशन है, ऑर्थोगोनल टू द एलिप्सॉइड एट द पॉइंट 1 2 1। तो ये पहले सरफेस की इक्वेशन है, ये सेकंड सरफेस की इक्वेशन है। दोनों सरफेसेस क्या हैं? इस पॉइंट पर ऑर्थोगोनल हैं। ये बात आपको गिवन है। क्या मालूम करनी है? a की वैल्यू मालूम करनी है और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी हाउ मैनी सरफेसेस? 2 सरफेसेस हैं। 1 बाय 1 दोनों सरफेसेस पे काम करेंगे। पहले सरफेस कंसीडर कर लें। कंसीडर इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड। एक पैराबोला होता है 2 डायमेंशन में, उसको फैला दिया जाए वो डिश एंटीना बन जाएगा, उसको पैराबोलाइड का नाम देते हैं। क्या गिवन है? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ऑफ bz स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ y माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। थोड़ी देर के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड पर है, इसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मान लें। ठीक है, इसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हम ले लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा y माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। अब इसे पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो x के साथ डिफरेंशिएट किया जाएगा, y के साथ ये डिफरेंशिएट होगा, अब बेटा z के साथ ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना। पार्शली तौर पर x के साथ हम डिफरेंशिएट करें तो देखें x मौजूद है यहाँ पर एक में है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2ax। इसी एक्सप्रेशन को हम y के साथ डिफरेंशिएट कर दें, y एक जगह मौजूद है, इसका डेरिवेटिव 1। इसी एक्सप्रेशन को और हम क्या करें, z के साथ डिफरेंशिएट कर दें, z एक जगह मौजूद है, माइनस 2bz आ जाएगा। ये आपके पास मिल गया। किस पॉइंट की बात की जाए, 1 2 1। इस पॉइंट पर दोनों कर्व, पहला सरफेस जिसे पैराबोलाइड का नाम दिया, इस पॉइंट पर 1 2 1 पर, और दूसरा सरफेस ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही है। पहले सरफेस की इक्वेशन लेट कर लिया जाए, लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 बी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ व्हाट, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं। पता है आपको उसका फार्मूला भी हमने कराया, लैम्डा 1 म्यू 1 और न्यू 1। लैम्डा 1 ये जो एफ ऑफ एक्स आया है, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट 1 2 1 रिप्लेस कर देंगे। जो पार्शली डिफरेंशिएट करके जो रिज़ल्ट आया है उसमें 1 2 1 रिप्लेस करेंगे। पार्शली डिफरेंशिएट करके 1 2 1 इसे हम डिफरेंशिएट कर लिया। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, माइनस 2a एक्स की जगह 1 माइनस 2a आ जाएगा। एफ ऑफ वाई 1 के बराबर हासिल होगा, माइनस 2b z मीन्स 1 आ जाएगा, माइनस 2b पढ़ा जाएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, पहले सरफेस का काम कंप्लीट हो गया, लैम्डा 1 म्यू 1 निकल आया। अब क्या कहा जा रहा है, ये पहला सरफेस पैराबोलाइड, इसके हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, इसके डायरेक्शन रेशोज़। अब दूसरा सरफेस, वो सरफेस भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसे S2 का नाम दे देंगे। ठीक है, सरफेस 2। नाउ अब हम क्या करें, कंसीडर करेंगे बेटा, किसे कंसीडर करें, इक्वेशन ऑफ सेकंड सरफेस जिसे नाम दिया गया एलिप्सॉइड का। एलिप्सॉइड को कंसीडर करें। वो एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस 7, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2z स्क्वायर माइनस 7, सबको इधर लेकर आ गए। अब ये एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए हम पिछले वाले एक्सप्रेशन को f कहा था, इसे g ऑफ एक्स वाई जेड का नाम दे दें। एक्स स्क्वायर x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 2x, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 2y, z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 4z। ये आपके पास मिल गया। अब हम क्या करें, सेकंड सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज लैम्डा 2 म्यू 2 और न्यू 2 है, ये मालूम करेंगे। कैसे मालूम करें, कॉमन पॉइंट पुट कर दें तो आपको जो है वो लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 निकल आएगा। तो लेट का लिया जाए, लेट लैम्डा 2 म्यू 2
and nu 2 be the direction ratios of normal। लैम्डा 2 निकालेंगे हम, म्यू 2 मालूम किया जाएगा, न्यू 2 मालूम करेंगे। लैम्डा 2 जी ऑफ एक्स पॉइंट रिप्लेस कर देंगे 1 2 1, जी ऑफ वाई पॉइंट रिप्लेस कर देंगे 1 2 1। आ रही बात समझ में आपकी? ये जी ऑफ जेड 1 2 1। अब बेटा देखें प्रीवियस पेज में जी ऑफ एक्स कितना था 2x, ठीक है, जी ऑफ एक्स था 2x, x मीन्स रिप्लेस करेंगे 1, यू गेट 2। जी ऑफ वाई कितना था 2y, y की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, वी गेट 4। जी ऑफ z कितना था 4z, z मीन्स 1 रिप्लेस करेंगे 4 आ जाएगा। तो 2 4 4 डायरेक्शन रेशियोज निकला है। अब क्या करना क्या है, क्वेश्चन में है ये दोनों सरफेसिस क्या हैं बताइए, ऑर्थोगोनल हैं। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर ऑर्थोगोनल हैं, ये बात आपको गिवन है। मालूम क्या करना है, अननोन ए और बी मालूम करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस बोथ सरफेसिस, दोनों सरफेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सही, या सिंस कह लें, सिंस बोथ सरफेसिस, बोथ गिवन सरफेसिस कहना चाहिए मुझे, आर ऑर्थोगोनल, दोनों ऑर्थोगोनल हैं। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट 1 2 1 पर दोनों सरफेसेस ऑर्थोगोनल हैं। दैट इम्प्लाइज, इसके माने क्या होंगे, दे आर नॉर्मल, उनके नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई कर दें। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 इक्वल टू 0। यहाँ बेटा आपके पास लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 मौजूद है, और अभी आपने ऊपर लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 निकाला, कितना निकाला 2 4 और 4 हासिल किया। और प्रीवियस इसमें -2a 1 और -2b, -2a 1 और -2b, इस डेटा को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये -2a मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, -2b मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 0, -4a प्लस ऑफ 4 -8b इक्वल टू 0, -4 कॉमन ले लिया गया, a-1 प्लस ऑफ 2b इक्वल टू 0, -4 कॉमन आया, a -1 2b, a प्लस 2b इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन हासिल हो गई। -4 डिवाइड में शिफ्ट हुआ तो बेटा ये एक रिलेशन आ गया ए बी के दरमियान, ए बी मालूम नहीं हुआ लेकिन ए बी के दरमियान रिलेशन हासिल हो गया। अगर एक और इक्वेशन ए बी में हासिल हो जाए तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी मालूम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ें और यहाँ बताइए, अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ कैसे डिस्कस करेंगे, ए और बी मालूम करें। ए बी पैराबोलाइड में लिखा हुआ है, ए बी कहाँ लिखा है, इस पैराबोलाइड में लिखा हुआ है, और ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ये दो सरफेसेस हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब ये पैराबोलाइड पे ही मौजूद है, एलिप्सॉइड पे मौजूद है, ये पॉइंट पैराबोलाइड पे मौजूद है, तो ये पैराबोलाइड की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस कौन सा पॉइंट 1 2 1 लाई कर रहा है इन पैराबोलाइड, पैराबोलाइड में लाई करेगा, पैराबोलाइड लिखा हुआ है y इक्वल टू, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ऑफ bz स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब हम y की जगह रिप्लेस कर दें 2, x मीन्स 1 का स्क्वायर
z मीन्स 1 का स्क्वायर, तो कंप्लीट जवाब a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। याद है क्वेश्चन मालूम क्या करना है, a और b मालूम करना है। a और b में रिलेशन आ गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, a प्लस 2b इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट कर दें, a प्लस 2b इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 2, ये कैंसिल होगा, यहाँ b बचेगा, b की वैल्यू -1 आ गई। इसको उठाकर पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, 1 में रिप्लेस कर दें। a मुझे मालूम करना है, b की जगह -1 इक्वल टू 1, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। सही। रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b क्या हो गई आपके पास, a की वैल्यू तो 3 आ गई एंड b की वैल्यू -1 आ गई। ये इसका जवाब आया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहा पेपर में, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक्सरसाइज भी आलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इसके 3 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम आपको क्लासरूम में करा देंगे या उनका व्हाट्सएप सोल्यूशन से ले लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में नई एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।